श्रोताओं, आज की पहेली पूछिए। श्रीमान नैन सुखराम जी ने दिल्ली से हैं। इनकी पहेली इस प्रकार है। एक बाप छः मैया, 12 कान 6 शीश हैं, बा को नाम बता मेरे भैया। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, राधे राधे। श्रोताओं, पहले भी हमारा भक्ति ज्ञान सागर चैनल चलता था, जिसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, लेकिन किन्हीं कारणों से यूट्यूब ने उसे सस्पेंड कर दिया था। अब हमने पुनः इस चैनल को बनाया है भक्ति ज्ञान सागर के नाम से। इसलिए जो भी हमारे पुराने और नए श्रोताएं सभी जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अब हम श्रोताओं हमारे प्रसंग पर आते हैं, पहेली पर आते हैं। एक बाप 6 मैया, 12 कान 6 शीश हैं, बा को नाम बता मेरे भैया। तो श्रोताओं, एक बार की बात है, इंद्रदेव जा रहे थे। तो इंद्रदेव ने देखा कि एक राक्षस एक युवती को परेशान कर रहा है और उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए कह रहा है और खींच कर ले जा रहा है। तो इंद्रदेव ने उसको छुड़ा दिया। अब श्रोताओं, वह राक्षस से लड़ने लगा और राक्षस को भगा दिया। अब उस कन्या से पूछा, आप कैसा वर चाहती हो? तो कन्या इंद्रदेव से बोली, मुझे ऐसा बलवान वर चाहिए जो आपको भी युद्ध में हरा दे। मुझे ऐसा वर चाहिए और बहुत अधिक पराक्रमी होना चाहिए। अब इंद्रदेव परेशान हो गए। उस कन्या का नाम था देवसेना। अब श्रोताओं, इंद्रदेव ने सोचा, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा, इस कन्या के लिए ऐसा वर कहाँ से आएगा? ब्रह्मा जी बोले, मैं भी चिंतित हूँ, मैं भी परेशान हूँ, पर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो श्रोताओं, उसी समय सप्तऋषि यज्ञ करना चाह रहे थे। तो यज्ञ करने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। तो उन्होंने अग्निदेव को निमंत्रित किया। अग्निदेव आए तो उसने सप्तऋषियों की स्त्रियों को देखा और वो मोहित हो गए। अब वो बहुत ज़्यादा कामातुर थे, इसलिए वहाँ रुक नहीं सके। इस बात का पता अग्निदेव की पत्नी स्वाहा को चल गया। स्वाहा ने सोचा, अग्निदेव मेरे से वैसे ही नाराज हैं, तो क्यों ना मैं ही इन ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके अग्निदेव के पास चलूं। तो स्वाहा एक ऋषि की पत्नी का रूप धारण करके अग्निदेव के पास गई और बोली, मुझे संतुष्ट करो। अग्निदेव प्रसन्न हो गए और अपनी ही पत्नी स्वाहा के साथ संभोग किया। अब श्रोताओं, स्वाहा ने उस वीर्य को एक सोने के पात्र में एकत्रित कर लिया। इसके बाद में फिर दूसरी ऋषि पत्नी का रूप बनाकर गई। फिर उस वीर्य को भी उसी पात्र में रख लिया। ऐसे 6 ऋषि पत्नियों का रूप धारण किया और उस पूरे वीर्य को एक स्वर्ण पात्र में एकत्रित कर लिया। अब श्रोताओं, अरुंधति का वह रूप नहीं रख सकी, क्योंकि वह पतिव्रता और महान तपस्विनी स्त्री थी, तो उसका रूप नहीं रख सकी। तो वह केवल 6 स्त्रियों का ही रूप रख सकी। अब श्रोताओं, यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में जैसे ही
उस लोटे से उस बीज को डाला गया तो एक बालक उत्पन्न हुआ, और वह बालक जो था उसके 12 भुजा, 6 शीश, 12 कान थे। अब श्रोताओं, ऐसे विचित्र बालक को देख करके ऋषि कहने लगे, अरे ये किसका बालक है? तो अग्निदेव बोला, ये बालक मेरा है। और इधर स्वाहा भी बोली कि मैं इसकी माता हूँ। लेकिन जब पता चला ऋषियों को कि हमारी 6 की 6 स्त्रियां गई थीं, तो ऋषियों ने अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ दिया कि तुमने ऐसा किया था क्या जा करके, ऐसा सुनने में आया है। तो श्रोताओं, उन 6 की 6 पत्नियों को ऋषियों ने छोड़ दिया। अब तो समस्या और अधिक खड़ी हो गई। अब तो वह बालक धीरे बढ़ा, दूसरे दिन अधिक बढ़ा, तीसरे दिन अधिक बढ़ा, और बहुत जल्दी ही जवान हो गया। अब इंद्रदेव ने देखा, अरे कि ये तो बहुत ज़्यादा बलवान है, क्यों ना मैं इसे समाप्त कर दूं, नहीं तो यही देवताओं का इंद्र बन जाएगा। तो इंद्रदेव ने उससे लड़ना शुरू किया, लेकिन इंद्रदेव हार गया। अब श्रोताओं, जब इंद्रदेव हार गया तो वह इंद्र था जो उसके पास गया और उससे बोला, आप ही इंद्रदेव का पद धारण करो। लेकिन उस बालक ने मना कर दिया, मुझे इंद्रदेव का पद नहीं चाहिए, आप ही सृष्टि को चलाते हो, ऐसे ही चलाते रहिए। इंद्रदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर इंद्रदेव बोला कि मेरी आपसे दुश्मनी होती रहेगी, और आप जब चाहोगे तब मेरे राज्य पर कब्जा कर लोगे, तो ऐसे तो मैं इंद्र बनना मेरा ठीक नहीं है। वह बालक बोला, मैं इंद्रदेव तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, मैं ही आपका सेनापति बन जाऊंगा। अब इस बात को सुनकर के इंद्रदेव खुशी हो गए। अब उसको याद आया कि देव सेना को ऐसा पति चाहिए था। तो श्रोताओं, देव सेना की इंद्रदेव ने उस बालक के साथ शादी करा दी। वह बालक और कोई नहीं बल्कि कार्तिकेय था। अब श्रोताओं, जब सभी कार्तिकेय की पूजा करने लगे तो भगवान शिवशंकर और पार्वती भी वहाँ आए। अब अग्निदेव बोले कि मैं इसका पिता हूँ, और सुहा बोली मैं इसकी माता हूँ। अब वो 6 की 6 जो गुरु माताएं थीं, सप्तऋषियों की पत्नी, वो भी आकर के बोली, बेटा हमें भी माता के रूप में स्वीकार करो, अब इन ऋषियों ने तो हमें अलग कर दिया है। तब तक वहाँ विश्वामित्र जी आ गए और वे बोले, ये 6 की 6 बिल्कुल निर्दोष हैं ऋषियों, ये बिल्कुल निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है। स्वाहा ने ही 6 बार इनका रूप रखा था, और अरुंधति अधिक पतिव्रता थी, इसलिए उसका ये रूप नहीं रख सकी। अब श्रोताओं, महादेव पार्वती भी बोले कि अग्निदेव का रूप रख के तो मैं ही आया था, और पार्वती जी बोली कि स्वाहा के रूप में तो मैं ही थी, तो ये बालक ना अग्निदेव का है, ना स्वाहा का है, ना तुम्हारा है, ये बालक मेरा और भगवान शिव शंकर का है, क्योंकि अग्निदेव के रूप में स्वयं भगवान शिव शंकर मौजूद थे, और स्वाहा के रूप में मैं थी, मैंने ही गुरु पत्नियों के रूप रखे थे। तो श्रोताओं, इस प्रकार से कार्तिकेय को पता चला कि वह भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पुत्र है। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया। अब श्रोताओं, हमारी पहेली पर आते हैं। एक बाप 6 मैया। तो श्रोताओं, एक बाप अग्निदेव या भगवान शिव शंकर, 6 मैया,
छह मैया छह गुरु माताएं हो गईं, चाहे भले ही रूप रखा हो लेकिन उसकी पहेली के रूप में छह माताएं हो गईं। एक बाप छह मैया, 12 कान 6 शीश हैं। उस बालक के 6 शीश थे, सिर थे, तो 12 कान अपने आप हो गए और उसकी 12 भुजाएं थीं। तो श्रोताओ, ये कार्तिकेय के थे। बा को नाम बता मेरे भैया, उसका नाम कार्तिकेय है। श्रोताओ, इसी के साथ पहेली का अर्थ लग चुका है। बोलो जय श्री राम।